कबड्डी की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, एक सुपरस्टार, एक मेगा स्टार अब हमारे बीच में नहीं रहा है। इनका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर थे। हमारे देश में गांवों में कबड्डी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम संदीप सिंह करते थे। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के जलंधर में एक मैच के दौरान, एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान उनकी हत्या की गई। ये 6:15 से लेकर 6:30 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ और संदीप सिंह को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने कहा ही इज़ ब्रॉट डेड, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली थी, उनका निधन हो चुका था। पुलिस के मुताबिक जब मल्यान खुर्द रीजन में जो ये गांव है, तो यहाँ पर जब फायरिंग की आवाज़ आई तो संदीप जो हैं वो बाहर निकले और जैसे ही संदीप बाहर निकले, 4 लोग जो फायरिंग कर रहे थे उन्होंने जानबूझकर संदीप को टारगेट किया और संदीप के सीने में 8 से लेकर 10 बुलेट जो हैं उनके शरीर में थोप दी। जलंधर के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लखविंदर सिंह साहब का कहना यह है कि संदीप सिंह जो हैं ये नंगाल अभियान विलेज से आते थे, इसलिए उनको संदीप सिंह नंगाल अम्बियान के नाम से जाना जाता था और फिलहाल ये इंग्लैंड में रहते थे, वो ब्रिटिश सिटीजन हो चुके थे। पुलिस का मानना यह है कि या तो कोई जानी दुश्मनी यानी कि पर्सनल राइवलरी या तो प्रोफेशनल जेलेसी, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से संदीप सिंह की हत्या की गई है। करियर के ऊपर नजर डालें तो दुनिया के टॉप 5 कबड्डी प्लेयर में से एक थे संदीप सिंह, टॉप 5 में से। और हमारे देश में जो मेजर कबड्डी लीग फेडरेशन है तो उसके प्रेसिडेंट थे और इसी के साथ साथ जो शाहकोट लायंस कबड्डी क्लब हैं उनके भी हेड थे और बहुत सारे ऐसे अलग अलग टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनके प्रेसिडेंट के तौर पर वो काम करते थे और उनको लोग जो हैं कबड्डी की दुनिया में, उनके फैंस और लोग जो हैं वो ग्लैडिएटर के नाम से जानते थे। ही वॉज नोन एज द ग्लैडिएटर इन कबड्डी वर्ल्ड। उन्होंने यूके को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया है। ग्लोबल कबड्डी सर्किट में उन्होंने यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत की टीम को तो रिप्रेजेंट किया ही है, लेकिन इतने अलग अलग देशों की टीम को भी रिप्रेजेंट संदीप ने किया है। ही वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, मीडियम साइज्ड थे, वो इतने ज़्यादा बल्कि या फिर चौड़े और बड़े नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ उनकी खास बात यह थी कि उनकी अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति जब स्ट्रॉन्ग और थोड़ा साइज़ उसकी अगर मीडियम साइज्ड ट्री ट्रंक की तरह जो है एक व्यक्ति, तो स्पीड जो है कहीं ना कहीं वो चली जाती है, स्ट्रेंथ होती है लेकिन स्पीड नहीं होती है। लेकिन संदीप सिंह जो हैं इनके पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जो कहते हैं ना, 50-50 कि स्पीड भी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी और एक साथ दूसरी तरफ वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा थे। परिवार की बात करें तो 40 साल के संदीप जो हैं उनकी एक धर्मपत्नी है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वो इंग्लैंड में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। ही यूज्ड टू लिव इन यूके एंड वुड कम टू इंडिया एवरी ईयर ड्यूरिंग द विंटर टू पार्टिसिपेट इन कबड्डी टूर्नामेंट्स। हर साल कबड्डी की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ख़ास यूके से भारत आते थे। वो हमारे देश की जो नेशनल टीम है, इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और उनके जो मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जो नज़दीक से जाने वाले लोग हैं वो कहते थे कि संदीप जो हैं वो वॉज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो स्माइल करते रहते थे और बहुत कम बोलते थे लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। सोशल मीडिया में अगर आप उनके एफबी को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सोशल मीडिया में हमेशा उन्होंने अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करने की कोशिश की, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है। और जब बात आती है उनकी हत्या की, अनफॉर्चुनेटली कबड्डी जो गेम है इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं और जहाँ पर पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें भी घुसने की कोशिश करती हैं। संदीप एक लंबे समय से स्पोर्ट्स में से ड्रग्स को हटाने का प्रयास कर रहे थे
ऑफ कोर्स अगर वो ड्रग्स को हटाने का प्रयास करेंगे तो बेचने वाले जो लोग हैं, ड्रग्स बेचने वाले कार्टेल्स जो होते हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और यही शायद हुआ है, राइट, क्योंकि संदीप जो हैं वो खुलेआम ये ड्रग्स के खिलाफ बात करते थे और ड्रग्स को हटाने की बात जो है मीन्स एक मुहिम जो है वो उन्होंने छेड़ी थी। इसी के साथ कबड्डी जो है उसमें कुछ गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो कुछ प्लेयर्स को ये बताते हैं कि आपको इस टीम में से खेलना है और आपको इस टीम में से खेलना है, इस प्रकार का डिक्टेशन वो देते रहते हैं। और ये भी कहते हैं, न्यूज़ में ये भी चीज़ आई थी और कुछ आर्टिकल्स में भी ये लिखा गया है कि कुछ ऐसी गैंग्स जो हैं वो खुद कबड्डी की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो एक तरफ कोई गैंग का व्यक्ति है जो कबड्डी की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएगा, और दूसरी तरफ संदीप जैसा बड़ा स्टार अगर कबड्डी की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएगा तो लोग जो हैं वो संदीप की टूर्नामेंट में ही जाएंगे, तो ये टूर्नामेंट नहीं चलेगी। तो जब तक संदीप हैं तब तक इनकी टूर्नामेंट, इनका जो बिजनेस है वो फ्लरिश नहीं हो सकता। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको संदीप सिंह जो हैं वो इस वजह से खटक रहा हो, और शायद ऐसे ही कुछ लोगों ने उनकी हत्या की हो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। संदीप वॉज ऑल्सो वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजर ऑफ द लंगर। जो फार्मर एजिटेशन हुआ तब खास इंग्लैंड से भारत यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये किसानों का जो एजिटेशन चल रहा था उसमें किसानों को सपोर्ट भी किया था। तो ये थे हमारे संदीप सिंह। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आई कैन इमेजिन कि उनके परिवार, उनकी जो वाइफ हैं और उनके छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स जो हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। लेट्स प्रे फॉर संदीप सिंह, लेट्स प्रे फॉर हिज फैमिली। इतना रिस्पेक्ट तो हमें उनको देना ही चाहिए, राइट। कबड्डी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, गांव का स्पोर्ट है, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे अब बहुत सारे देश जो हैं वो इसको खेलने लगे। एक वक्त आएगा जब कबड्डी जो है वो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन जाएगा, बहुत ही फेमस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, राइट, बहुत सारी चीज़ें, मेंटल फिटनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कबड्डी में टेस्ट हो जाती हैं जब आप कबड्डी के मैदान में उतरते हैं तब। और कबड्डी के प्रति एक लगाव भी है। स्कूल में जब थे तो हर साल कबड्डी की टूर्नामेंट में पार्ट लेते थे, तो पता है कि कितना वो डिफ़िकल्ट रहता है। कबड्डी की टूर्नामेंट ख़त्म होती है तो कितनी सारी इंजरीज़ भी हो जाती हैं। तो बिग रिस्पेक्ट टू संदीप सिंह, एंड मैं हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति अर्पे। And that's everything from my side, dear friends. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. Please do subscribe to my channel. Don't forget to share the lecture, hit the like button, and stick your review in the comment section. I'll see you soon with one more interesting topic. Till then, stay curious. Jai Hind.